ये तारीख थी 13 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 74 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ बड़े सगीर दो हिस्सों में बंटने वाला था। रात के करीबन 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जबरदस्त बारिश हो रही थी। बड़े सगीर के आखिरी वासराए लॉर्ड माउंटबेटन को 15 अगस्त के दिन भारत और पाकिस्तान को आजाद करना था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने 13 अगस्त की रात 11 बजे बड़े सगीर के मुसलमानों के रहनुमाओं को बुलाया और पाकिस्तान को बड़े सगीर से अलहदा करते हुए आजाद कर दिया। पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन रात 11:30 तक यही ऐलान करते रहे कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, जबकि पूरी मुस्लिम कौम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम सुनने के लिए बेचैन थी। गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ और कत्लेआम जारी था। 13 अगस्त 1947 की रात ठीक 11:50 पर रेडियो से एक आवाज आती है, अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। 14 अगस्त शुरू हो चुकी थी और पाकिस्तान आजाद हो चुका था। ये खबर हिंदुओं के रहनुमाओं पर कहर बनकर टूटी, क्योंकि पाकिस्तान को भारत से पहले आजाद कर दिया गया था। 14 अगस्त की रात फसादात उरूज पर पहुंच गए। सब एक दूसरे के गले काटने में लगे थे। खंजर जनी जारी थी। लोग तेजाब की बोतलें भर भर कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। मुसलमानों के घर जलाए जा रहे थे और कुछ मुसलमानों को तो घरों के अंदर जिंदा जला दिया गया। पाकिस्तान आने वाले पैदल लोगों के काफिलों और ट्रेन में आने वाले लोगों को रास्ते में रोक रोक कर ग्रोह दर ग्रोह कत्ल किया जा रहा था। मुसलमान अपनी सरजमीन की तरफ हिजरत की कोशिश में थे, लेकिन ये कोशिश लाखों मुसलमानों के कत्ल का बाइस बनी। अफरा तफरी और भीड़ में न जाने कितने लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया, कितने लोगों ने अपने बूढ़े माँ बाप को खो दिया। न जाने कितने बच्चों के सामने उनके माँ बाप के गलों को काट दिया गया। हत्ता के लाखों मुसलमान उस एक रात में कत्ल कर दिए गए। 14 अगस्त की वो एक रात आजादी के इन 74 सालों पर भारी है। जब मुसलमान सोए तो एक गुलाम मुल्क में थे, लेकिन उठे एक आजाद मुल्क में थे। जब लाखों मुसलमानों ने उस एक रात के बदले अपनी जानों के नजराने पेश किए, और वह मुल्क था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 14 अगस्त की सुबह रेडियो पाकिस्तान पर पाकिस्तान की अबूरी धुन पाकिस्तान की फिजा में लहराने लगी। ये धुन पाकिस्तान के अजीम नगमा नवाज खुर्शीद अनवर ने बनाई थी। पाकिस्तान की जमीन पर पहले से रहने वाले लोग रेडियो के गिर्द जमा थे और खुशी से झूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की ट्रेन्स लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जब आकर रुकती तो ट्रेन के डब्बे मुसलमानों की लाशों से भरे हुए मिलते, लेकिन मुसलमान इसकी खातिर अपनी कुर्बानी ऐसे दे रहे थे जैसे ईद के मौके पर जानवरों को कुर्बान किया जाता है। 14 अगस्त के दिन हर सरकारी इमारत पर पाकिस्तान का वो झंडा दिखने लगा जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। बड़े सगीर की तकसीम दुनिया की सबसे बड़ी तकसीम थी और भारतीय रहनुमा किसी सूरत भी पाकिस्तान को बड़े सगीर से अलग नहीं होने देना चाहते थे। ये चाहते थे कि हिंदुस्तान कायम रहे, यहाँ हिंदुओं की हुकूमत हो और यहाँ के करते धरते सिर्फ हिंदू हों। लेकिन मुसलमानों के रहनुमाओं ने ब्रिटिश सरकार को इतना मजबूर कर दिया था कि उनके पास पाकिस्तान को आजाद करने के सिवा कोई चारा न बचा। हालांकि बरतानिया हिंदुस्तान को आजाद करने का प्लान कई साल पहले बना चुका था। 13 अगस्त की रात पाकिस्तान को आजाद करने के ठीक एक दिन बाद यानी 14 अगस्त की रात भारत को भी आजाद कर दिया गया। भारत अपनी आजादी का जितना जश्न मना रहा था, उससे ज्यादा गम इसे पाकिस्तान के अलग होने का था, क्योंकि हिंदुस्तान के मुताबिक इसने अपना 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों लोग भारत से अलग होकर पाकिस्तान आ गए थे। हिंदुस्तान की मईशत अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, लेकिन ये हिंदू लोग ये नहीं जानते थे कि पाकिस्तान मुसलमानों का हक था, आजादी मुसलमानों का हक थी, जिसकी खातिर लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, और इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत आज मुसलमान आजाद हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने भी मुसलमानों और हिंदुओं पर हर वो जुल्म किया जो वो कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद इन्हें बारातियों की तरह पाकिस्तान और इंडिया से वापस बरतानिया भेजा गया, जहां 1500 ब्रिटिश लोगों की पहली टीम
17 اگست 1947 کے دن اپنے ملک برطانیہ واپس پہنچی اور آخری ٹیم ٹھیک ایک سال بعد 27 اگست 1948 کے دن نکلی، اور جب ان کو رخصت کیا گیا تو پورے بینڈ باجے کے ساتھ کیا گیا۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آزادی کی پوری کہانی، وہ آزادی جس کی خاطر مسلمانوں نے اپنے مال اور گھروں کو چھوڑا، وہ آزادی جس کی خاطر ماؤں نے اپنے جوان بچوں، بہنوں نے اپنے بھائیوں، عورتوں نے اپنے شوہروں اور بچوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، جس آزاد ملک کی خاطر مسلم رہنما اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے۔ کیا وہ ملک ہم بنا پائے ہیں؟